नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज बात थोड़ी मार्केट की कर लेते हैं, शेयर बाज़ार की। जिस तरह से मार्केट चल रहा है कोविड के बाद, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वन साइड चला है। अभी मुझे हमको ऐसा लगता है अगले 2-3 साल के हिसाब से जिस तरह से ग्लोबल परिस्थितियाँ और सब चीज़ें हैं, अभी आपको जो है अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में हैं तो थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप लार्ज कैप और अर्निंग वाली कंपनियों में रहें। आप ज़रूर से अपने पोर्टफोलियो में चेक करें कि जो कंपनी आपके पास में है वो अर्निंग उसमें आ रही है और है कि नहीं है, और उसका कितना बड़ी है, मतलब किस, अगर वो बड़ी है, जैसे अगर 2-3 साल में आपने देखा होगा PSU डिफेंस और रेलवे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको आपको खुद ही पता चलता होगा कि सर्किट पे सर्किट सर्किट पे सर्किट और बहुत सारी चीज़ें गई हैं। तो जो फ्यूचर की अर्निंग है अगले 10 साल 20 साल का जो अर्निंग है वो आज ही उसके भाव में रिफ़्लेक्ट हो गया है। तो आज वो रिफ़्लेक्ट उसके भाव में हो गया है तो आने वाले समय में आपको उसमें शायद आपका पैसा नहीं बने। तो आपको वो ध्यान रखना है, आपको पोर्टफोलियो में छँटनी ज़रूर से करनी चाहिए। जो आज अगर भाव देख के बढ़ रहा है, आपको लगता है अरे यार बहुत सारे लोग अभी यही कर रहे हैं, मुझे रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, मुझे ये क्यों, ये देखो ये इतना बढ़ गया, अब वो जो बढ़ गया वो बढ़ गया, वो आगे भी बढ़ेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसके लिए म्यूचुअल आपको हमेशा आता है इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, भाई ये पढ़ो वो पढ़ो करके। आप अपने पोर्टफोलियो को, डायरेक्ट इक्विटी वालों को अपने पोर्टफोलियो में खुद से आप एनालिसिस करो कि जो कंपनी आपके पास है वो केवल न्यूज बेस्ड, भाव बेस्ड है क्या, या वो कंपनी का बिजनेस मॉडल या कंपनी की अर्निंग आने वाले 2-3 साल में ग्रो करने वाली है। तो आप उस कंपनी को रखो, पैसा बनेगा, बाज़ार नीचे भी जाएगा तो। अदरवाइज़ आप, जैसे आपने आजकल न्यूज़ में सुना होगा वॉरेन बफेट जो है कितने सारे कैश में बैठे हुए हैं, ये बेच दिया वो बेच दिया। थोड़ा एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट स्टॉक वालों को, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों को या PMS में तो जो आपका फंड मैनेजर है वो नेसेसिटी कर रहा होगा, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा मान करके चलते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाला जो ज़रूरी है मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक वालों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कि उनके पास जो कंपनी है वो अर्निंग आएगी कि नहीं आएगी। अर्निंग आएगी तो आपका शेयर आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे। और केवल बहती गंगा में अगर आप हाथ धो रहे हैं तो गंगा के सूखने के पहले आपका सब नहा धो करके हो जाना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा करेंगे, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जितनी हमारी बुद्धि है उसके हिसाब से आपसे बात कर सकते हैं। तो इस चैनल को देखने सुनने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।